हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी यार। तो हम आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं खाकी सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के क्लास को। आज इस जीके जीएस के क्लास में मैं एनसीईआरटी का सब्जेक्ट लेकर आया हूं, जो आप सभी के सभी एग्जामों में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सभी जैसा जानते हैं कि मेरा नाम सूरज कुमार सिंह, बिहार स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए, तो फिर किस बात की देरी, तो चलिए हम लोग खाकी सीरीज का एपिसोड नंबर जो 4 उसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, राजा महेंद्र प्रताप, फखरुद्दीन आलम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इन्होंने संगठन एक बनाया, खुदाई खिदमतगार, जिसे ईश्वर का सेवक कहते थे। जनता इन्हें लाल कुर्ती वाला भी कहते थे। प्रश्न संख्या 2, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के किस नाम से अलग राज्य बनाने को मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? 1935 में, 1938, 1940, 1942। तो इसका उत्तर होगा 1940। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके मांग की गई कि स्वाधीनता के बाद देश के दो भाग कर दिए जाएंगे। वह दो भाग भारत और पाकिस्तान। ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा, चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। 1927 में विभिन्न विदेशी रियासतों के संगठनों को मिलाकर ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 4, 1935 ईस्वी के भारत सरकार के अंतर्गत फरवरी 1927 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? तो इसका उत्तर होगा 5, 11, 7 या 9। तो इसका उत्तर होगा 9। कुल 11 प्रांत थे, जिसमें से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने, जिसमें 2 प्रांतों में साक्षी सरकार बनाई और 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई गई। ठीक है, कांग्रेस ने कितने सरकारें? 9 प्रांतों में बनाई। प्रश्न संख्या 5, अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? विनोबा भावे को, सरोजनी नायडू, सरदार जाफरी, सी राजा गोपालाचारी। इस आंदोलन का मतलब था कि चुने गए सत्याग्रही एक करके अब सार्वजनिक स्थलों पर जाएं और युद्ध के खिलाफ भाषण दें और अपनी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करवाएं, जिससे क्या होगा, यह सत्याग्रही सफल होगा। तो ठीक है। प्रश्न संख्या 6, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका होगा उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ तो भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पारित किया था। इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या न मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला का मुकदमा चलाया गया? जनरल मोहन सिंह, जनरल शाहनवाज, जीएस ढिल्लो, जनरल प्रेम सहगल। तो इसका उत्तर होगा जीएस ढिल्लो, जनरल शाहनवाज, जनरल प्रेम सहगल। इनकी ओर से कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की थी। ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ? नवंबर 1940 में, अक्टूबर 1942, फरवरी 1946, जनवरी 1948। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो हुआ फरवरी 1946 में हुआ था। नाविकों तथा उनके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें मुंबई में करीब 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? फरवरी 1946 में हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी ब्रिटिश शासन की निरंतरता, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक संप्रदायों के समाधान की। तो माउंटबेटन योजना जो बनाई गई थी देश के विभाजन के लिए बनाई गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में नए वायसराय बनकर भारत आए थे, जिन्होंने भारत को 2 भागों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न ये है
गदर पार्टी के नेता कौन थे? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर। तो गदर पार्टी के नेता का कौन होंगे? लाला हरदयाल। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने भारतीय भाषाओं में गदर नामक अखबार निकाला और गदर पार्टी की स्थापना की थी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश कर रहा हूं, जो आपके आने वाले किसी भी आगामी परीक्षा में, वह बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, सभी में सहायता करेगी। धन्यवाद।